विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर में परंपरानुसार आज दोपहर में भस्म आरती हुई। महाकाल में दिन की भस्म आरती वर्ष में केवल एक ही बार होती है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। इससे पहले सुबह महाकाल को दूल्हे के रूप में सजाया गया, 1.25 क्विंटल फूलों का सेहरा भी बांधा गया। वहीं भस्म आरती के साथ ही शिव नवरात्रि पर्व का समापन हुआ। यूं तो महाशिवरात्रि का पर्व देश भर में मनाया जाता है, परंतु बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में इस पर्व की बात ही कुछ खास होती है। फाल्गुन माह में राजाधिराज बाबा महाकाल के आंगन में विवाह अर्थात महाशिवरात्रि की धूम रहती है। इसमें 9 दिनों तक बाबा महाकाल का अलग अलग रूपों में श्रृंगार किया जाता है। उसका मुख्य उद्देश्य बाबा को दूल्हे के रूप में तैयार करना होता है। जिस प्रकार शादी से पहले दूल्हे को तैयार किया जाता है, उसी प्रकार रस्में बाबा महाकाल के साथ भी निभाई जाती हैं। वहीं महाशिवरात्रि के दूसरे दिन आज दोपहर में बाबा महाकाल को दूध, दही, घी से पंचामृत स्नान करवाया गया। तत्पश्चात चंदन, इत्र, केसर सहित सुगंधित द्रव्यों से अभिषेक किया गया। इसके बाद बाबा महाकाल को भस्म रमाई गई। भस्म चढ़ाने के बाद बाबा को वस्त्रों से श्रृंगारित किया गया। फिर भस्मारती हुई। इसमें भगवान को नवीन वस्त्र, सप्त धान्य का मुखारविंद धारण करवाया गया। इसके बाद पुजारियों द्वारा बाबा महाकाल को पुष्प मुकुट यानी कि सेहरा बांधा गया। यहाँ बता दें कि महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान महाकालेश्वर के दर्शन के लिए 44 घंटे गर्भगृह के पट खुले रहते हैं। वर्ष में एक बार दिन में 12 बजे होने वाली भस्म आरती के बाद भोग आरती होती है। इसके साथ ही शिव नवरात्रि पर्व का समापन होता है। वहीं आज सायकाल को पूजन व शयन आरती के बाद मंदिर के पट मंगल होंगे। नवरात्रि महोत्सव महापर्व आनंद मंगल के साथ में आज संपन्न हुआ है। भगवान महाकाल के दरबार के अंदर रात्रि भर बाबा महाकाल की महापूजा की गई है। दूध, दही, घी से बाबा का अभिषेक किया गया है, पूजन किया गया है। सप्त धान्य भगवान के ऊपर चढ़ाए गए हैं। सप्त धान्य का मुखार बिंद भगवान ने आज धारण किया। उसके पश्चात बाबा महाकाल के ऊपर समामन फूलों से सेहरा सजाया गया है। स्वर्ण के आभूषण भगवान ने धारण की गई है। और प्रातः काल 6 बजे भगवान महाकाल की सबसे बड़ी जो मंगला आरती होती है, जो साल में एक बार ही होती है, वो मंगला आरती की गई है। उसके पश्चात बाबा का भक्त लोगों के लिए दर्शन के लिए सेहरे के दर्शन भक्त लोगों ने किए। लाखों भक्त लोग बाबा के सेहरे के दर्शन पाकर अपने आप को धन्य मान रहे हैं। बाबा की माध्याह्न काल साल में जो एक बार भस्म आरती होती है, वो भस्म आरती की गई है। भगवान के ऊपर भस्म चढ़ाई गई है। भगवान ने यहाँ पे नाचवानों का भौतक बताया है। भगवान के ऊपर भोग लगाया गया, भगवान के ऊपर श्रृंगार किया गया है। और महाआरती के साथ में पालना भोजन के साथ यह महापर्व महाकालेश्वर मंदिर के अंदर जो 9 दिवसीय महापर्व है वो संपन्न हुआ है। जय महाकाल। सप्त धान्य का क्या महत्व है, लोग इसे रखते हैं? देखिए, सप्त धान्य हमारे संस्कृति अनादिकाल के अंदर धान होता था, वही हमारी संपत्तियाँ होती थी। किसानों की संपत्ति धान्य होती थी, इसलिए भगवान पर सप्त धान 7 तरह के धान्य भगवान पे अर्पण किए जाते हैं। और वो भक्त लोग अपने घर में बरकत के लिए रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर के अंदर रसोई के अंदर वो धान्य रखा जाता है, उसके घर में हमेशा धन धान्य की वृद्धि होती रहती है, कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है।